अगर आप तफरीही मकासद के लिए स्विमिंग करने के लिए किसी स्विमिंग पूल में जा रहे हैं या किसी दरिया, नहर, उसके साथ साथ कोई रिवर या लेक्स में जहां पे गर्म पानी मौजूद है तो आप भी डिक्लेरिया का शिकार हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मजीद है। मैंने MBBS किया जब मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाई किया और उसके बाद मैंने मास्टर इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से पास किया और मैं डिफरेंट हेल्थ पोजीशन और हेल्थ मैनेजर की लेवल पे मैंने काम किया हुआ है। तो नेग्लेरिया बेसिकली एक पैरासाइट है जो एक अमीबा है जो कि गर्म पानी जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दरियाओं में, झीलों में, गर्म पानी के चश्मों में और स्विमिंग पूल में पाया जा सकता है। जब कोई पर्सन इसके कंटेक्ट में आता है तो ये नेग्लेरिया जो गर्म पानी में मौजूद होता है ये हमारे नाक के रास्ते में क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को क्रॉस करते हुए ये ब्रेन में इंटर हो जाता है। और नेग्लेरिया की एंट्री के 24 घंटों के अंदर अंदर जो अलामात आती हैं उसमें शदीद सर में दर्द होना, बहुत शदीद बुखार होना, जो सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल ये चेंज हो जाती है, इसके साथ नाजिया, वोमिटिंग, नेक स्टिफनेस हो सकती है और लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है, यानी कि फोटोफोबिया भी हो सकता है। उसके साथ साथ जो बैलेंस है ये भी लॉस हो सकता है और डेजीनेस वगैरह भी हो जाती है। तो जो नेग्लेरिया की अलामात है ये गर्दन तोड़ अलामात से, बुखार से मिलती जुलती हुई है, तो ये एक खतरनाक अलामत है। तो इसके बारे में पैनिक होने की कंडीशन नहीं है। ये बिल्कुल एक रेयर डिजीज है। जब जुलाई, अगस्त, सितंबर में हीट वेव होती है और स्विमिंग पूल्स का पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है या इसका लेवल कम हो तो इन जो ये एनवायरमेंट है ये इसकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। तो हमें उन चंद एहतियाती तदाबीर को हम इनसे मालूमात या इनके बारे में जानकर हम इससे बच सकते हैं। नेग्लेरिया के पेशेंट की जब तशखीस की जाती है तो उसके लिए CT स्कैन और MRI इसके लिए बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है और स्पाइनल कार्ड से CSF कल्चर को लेके माइक्रोस्कोपी या इसके कल्चर से भी इसकी तशखीस की जाती है। अगर अनफॉर्चुनेटली नेग्लेरिया आपकी बॉडी में दाखिल हो जाए तो विद इन 3 to 5 डेज ये आपके लिए फैटल हो सकता है। ये एक रेयर डिजीज है। तो अगर आप स्विमिंग पूल्स में नहाने के लिए जा रहे हैं तो कोई ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड या डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है जो हमें ये बता सके इसमें नेग्लेरिया मौजूद है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा हॉट वाटर है और स्विमिंग पूल में जो पानी का लेवल लो है तो ये इसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने हेड को पानी के अंदर डिप ना करें। अगर आप अपना हेड सरफेस पानी की सरफेस से नीचे जा रहे हैं तो आप अपने नोज को या तो क्लोज कर लें या आप कोई डेजल क्लिप्स वगैरह इस्तेमाल करें। आप स्विमिंग पूल की गहराई में जहां पे सेडिमेंट्स वगैरह हैं तो वहां पे जाके स्विमिंग एक्टिविटी ना करें। तो अगर आपके घर में वाटर टैंक्स हैं या वाटर रिजर्व हैं तो इनको आप साल में 2 दफा क्लोरिनेट कराएं। इनकी क्लोरिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम वाटर टैंक को डिसइंफेक्ट करके नेग्लेरिया की जो ग्रोथ है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर एक वाटर टैंक साइज की कैपेसिटी 50 गैलन है तो इसमें 1 कप ब्लीच का डाल सकते हैं। अगर उसकी कैपेसिटी 100 गैलन है तो आप 2 कप ब्लीच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर में आप अपने नोज की सफाई के लिए, वुजू के लिए अगर आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपने साइनस को वॉश करना है तो घर में मौजूद आप पानी को 1 मिनट के लिए बॉयल कर लें और बॉयल करने के आप उसको ठंडा कर लें। उसके बाद आप अपने चेहरे को धोने या नाक में डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें तो हम नेग्लेरिया से बच सकते हैं।